राधे राधे सभी को। आज हम आपको बहुत प्यारी कहानी सुनाएंगे। आज से मैं बहुत से दिव्य संत महात्माओं जिन्होंने स्वयं भगवान का साक्षात्कार किया है, उनका जीवन परिचय और उनके चमत्कारों की कहानी सुनाऊंगी। आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलो कहानी शुरू करते हैं। आज सबसे पहले कहानी सुनाते हैं हरि बाबा बांध वाले। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हरि बाबा बांध वाले बाबा का जन्म पंजाब के होशियारपुर जिले के एक छोटे से गांव में 1824 में प्रताप सिंह जी के यहाँ हुआ था। जब उन्होंने पुत्र हुआ तो उन्होंने उनका नाम दीवान सिंह रखा था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो थी उनके अपने घरेलू शहर होशियारपुर में हुई। जब वो बड़े हुए तो उनके पिताजी ने उन्हें मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए लाहौर भेज दिया। लाहौर में पढ़ाई कर रहे थे तभी स्वामी सच्चिदानंद जी के सानिध्य में उन्हें प्राप्त हुआ, तो उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़कर भगवान की तलाश में, हरि भजन की तलाश में निकल गए। और वो चैतन्य महाप्रभु को अपना गुरु मानते थे और उनको बहुत ही उनका आदर करते थे। जब हरि बाबा अपने पंजाब से गंगा की तलहटी में आते आते बदायूं के गावा के पास आ गए। वहाँ पर उन्होंने एक छोटी सी कुटिया में भगवान हरि का कीर्तन करते हुए नाचते कूदते और हरि भगवान का कीर्तन करते वहाँ रहने लगे। रहते रहते उन्होंने देखा कि वहाँ पर गंगा में समुंदर था। इतनी भयंकर बाढ़ आती थी कि आसपास के 700 गांव उस बाढ़ में डूब जाते थे। उनकी खेती, उनका पशुपालन सब प्रभावित होता था। यह देखकर हरि बाबा ने सरकार से, उस समय की सरकार से प्रार्थना की कि यहाँ पर एक बांध का निर्माण किया जाए। सरकार ने कहा इसका बहुत खर्चा आएगा और सरकार ने इसे करने से मना कर दिया। लेकिन जिस प्रकार दशरथ माझी ने पहाड़ काटकर एक सड़क निर्माण किया था, इसी प्रकार हमारे हरि बाबा जी ने एक फावड़ा और एक तसला लेकर मन में खुद विश्वास किया कि मैं हरि नाम का कीर्तन करूंगा और यहाँ पर बांध का निर्माण करूंगा। बाबा को करते देख आसपास के ग्रामीण अपने आप समृद्ध होने लगे। ऐसे करके सब लोग श्रमदान करने लगे। 700 से अधिक गांव के लोगों ने एक साथ मिलकर बांध का निर्माण किया। यह बांध 36 किलोमीटर लंबा है और 70 फुट चौड़ा है और 12 फुट ऊंचा। ये बांध का निर्माण गंगा नदी पर किया गया है। यहाँ पर हर व्यक्ति ने अपना श्रमदान किया, चाहे वो अंधा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, भिखारी हो, सब श्रमदान करने लगे। जब बाबा जी ने 6 महीने तक अपना श्रमदान कर हरि नाम का कीर्तन करते करते जब बांध का निर्माण करने लगे तो बहुत सारे सरकारी अधिकारियों ने देखा, वो भी आकर अपना श्रमदान करने लगे। ये ऐसा बांध है जो वहाँ पर लोगों ने श्रमदान से इस बांध का निर्माण किया है। इस बांध को हरि बाबा द्वारा और उनके परम भक्तों द्वारा बनाया गया, इसलिए इस बांध का नाम हरि बाबा बांध है। ये बांध बदायूं और जो कि वर्तमान में अब संभल में ये बांध आता है, संभल ज़िले के गावा में आता है। लेकिन जब हरि बाबा ने इसे बनाया था तो बदायूं ज़िले में था। और हरि बाबा जी बहुत अच्छे संत थे। उन्होंने लोगों के अंदर जितने भी बुरे विचार थे, भावना थी, सबको समाप्त किया, सबको हरि नाम के ऊपर विश्वास किया। उनका यहाँ पर एक कुटिया है, एक आश्रम भी बना और अब तो वहाँ पर ट्रस्ट भी है। वहाँ पर 24 घंटे हरि नाम का कीर्तन होता रहता है। जिस दिन से हरि बाबा यहाँ थे और जब से नहीं है, इस मतलब पृथ्वी पर मनुष्य रूप में ना होकर दिव्य रूप में आज भी हरि बाबा इस कुटिया में विराजमान है। वहाँ पर इनकी समाधि स्थल है। लेकिन बांध की एक विशेषता है कि इस बांध पर जो भी जाता है एक मुट्ठी ही सही अपना श्रमदान करता है, मिट्टी अपने हाथ से इस बांध के ऊपर डालता है। और सच बताऊँ, आज से 2-3 साल पहले मैं खुद इस बांध पर गई थी, क्योंकि ये मेरे गांव से थोड़ा पास में है। हो सकता है कि उस काल में मेरे गांव के लोग भी इसमें सम्मिलित हुए होंगे। तो मैं भी वहाँ पर जब देखा तो बहुत ही अद्भुत दृश्य था और हमने भी अपने हाथों से थोड़ा मिट्टी का दान किया, जो कि उस बांध के ऊपर आज भी ये परंपरा चली आ रही है। और हरि भगवान की इच्छा से सभी लोग वहाँ पर श्रमदान करते हैं और ये बहुत ही अच्छी जगह है। और हरि बाबा जो थे वो आनंदी माँ को बहुत मानते थे और कहते हैं जब हरि बाबा की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई तो आनंदी माँ अपने साथ काशी ले गईं।
काशी में 3 वर्ष रहने के पश्चात वहाँ पर उन्होंने समाधि ले ली। हरि बाबा ऐसे संत थे जिन्होंने समाज का भला किया, हमेशा हरि नाम का कीर्तन किया। हरि नाम का कीर्तन सुनकर नाचते थे, आनंद विभोर होते थे। और उनके मन आज भी उनके आश्रम में 24 घंटे हर पल हर क्षण हरि नाम का कीर्तन होता रहता है। हरि बाबा की एक बार की कहानी है कि एक बार उनके आश्रम में बहुत सारे लोग आए और उन्होंने कहा कि यहाँ पर हम भंडारा करेंगे। जब भंडारा करने बैठे तो बहुत गांव के लोगों ने अपनी घी व्यवस्था की और भोजन बनाना शुरू किया। भोजन बनाया था, जैसे भंडारा समाप्त होने वाला था, लेकर बहुत सारे लोग आ गए। तभी देखा वहाँ पे जो भंडारे में भोजन बनना था उसमें घी कम पड़ गया। तो कुछ शिष्य हरि बाबा के पास गए और बोले, बाबा हमारे पास जो घी है वो कम पड़ रहा है और हमारे भी आश्रम से कोई भी भूखा नहीं जाना चाहिए। हरि बाबा ने आंखें बंद की और कहा ठीक है, और फिर आंखें बंद कर ध्यान मुद्रा में गए। थोड़ी देर बाद बोले, आप जाओ गंगा मैया के पास, गंगा मैया से विनती करना, वो आपको 2 कनस्तर घी उधार दे देंगी। उनके सभी भक्त जो थे वो गंगा मैया के पास गए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बोले, हरि बाबा ने हमें भेजा है, हमें घी चाहिए। गंगा एकदम शांत हो गई। वहाँ पर जाकर उन्होंने 2-3 बाल्टी गंगा जल का जल भरा और लेकर आ गए और बोले, बाबा वहाँ घी तो मिला नहीं, ये जल मिला है। बाबा ने कहा ठीक है, अब एक काम करो, तुम इसे कढ़ाई में डाल दो। जब उन्होंने कढ़ाई में डाला और फिर बाबा ने कहा इसकी पूड़ी सेको। देखिए बाबा का चमत्कार कहो या ईश्वर की शक्ति या भगवान उनकी सुनते थे। ऐसा हुआ, वो जो पानी था वो घी में बदल गया और उसमें पूरी सिक गई और उसके बाद में वहाँ पे भव्य भंडारा हुआ। इस प्रकार हरि बाबा के आश्रम में आज भी प्रतिदिन भंडारे हरि नाम का कीर्तन होता रहता है। ऐसे महान संत हैं, इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। ऐसी ये कहानी प्रचलित है कि हरि बाबा के वहाँ पे आश्रम में निरंतर कीर्तन हो रहा था, तो हरि बाबा और सब लोग कीर्तन कर रहे थे। वहाँ पर एक सज्जन थे, वो हमेशा कीर्तन में आते थे। बाबा हरि नाम का कीर्तन हो रहा था तो उस दिन कुछ कम लोग आए हुए थे। बाबा ने मुँह नीचे किया और पूछा, आज वो सज्जन क्यों नहीं आए? तो आसपास खड़े लोगों ने कहा कि वो सज्जन स्वर्ग को चले गए हैं, वो अब शायद नहीं आ पाएंगे, उनकी अंतिम यात्रा की तैयारी हो रही है, उन्हें गंगा जी ले जा रहे हैं। इतना सुनने के बाद हरि बाबा ने कहा, अरे वो कैसे जा सकते हैं, जाओ उन्हें लेकर आओ। इसलिए तो हम कीर्तन में कम लोग आए। बाबा ने कहा नहीं, जाओ पहले उन्हें लेकर आओ। जैसे ही उनकी शरीर को, पार्थिव शरीर को लेकर जब हरि बाबा के पास आए तो हरि बाबा ने कपड़ा हटाया, रस्सी हटाई और हरि नाम का कीर्तन घंटा घलियाल बजाने शुरू किए। और देखिए ईश्वर की कृपा कि उसी समय वह व्यक्ति उछल कूद कर हरि नाम का कीर्तन करने लगे और उसके करीब 18 साल बाद उन व्यक्ति को इस लोक से फिर से जाना पड़ा। जब हरि बाबा बहुत ज़्यादा अस्वस्थ हो गए तब आनंदी माई उन्हें अपने साथ बनारस ले आईं। बनारस में 3 साल उनके साथ रहने के बाद उन्होंने अपने समाधि ली। इस प्रकार हमारे जो हरि बाबा हैं इस लोक में दिव्य रूप में विराजमान हैं। आज भी आप उनके बांध पर जब भी दर्शन करने जाओ, उनकी कुटिया में, उनके आश्रम में, उनकी समाधि स्थल पर आपको हरि नाम की अद्भुत शक्ति मालूम पड़ेगी और आपके कानों में हरि नाम का कीर्तन सुनाई देगा। ऐसे महान संत जो कि इतने ऊंचे पद पर डॉक्टर की पढ़ाई करने वाले, जो 1921 में उन्होंने बांध का निर्माण किया था और 1970 में इस लोक को छोड़कर परम धाम को प्राप्त हुए थे। ऐसे महान संत श्री हरि बाबा बांध वाले जो सबकी मन की इच्छाएं पूरे करते हैं। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद, नहीं किया है तो कर लीजिए। और आपने मेरा वीडियो अंत तक सुना और देखा तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बाबा आपकी हर इच्छाएं पूर्ण करें। भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान श्री नारायण आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करें। और आप एक बार फिर से मैं नई साधु संतों की कहानी शुरू कर रही हूँ। अगली बार अगले संत की कहानी लेकर आऊँगी। और बोलो जय श्री राधे राधे, राधे राधे।